डियर स्टूडेंट, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर अपना ही देश नहीं वरन पूरे विश्व में हर एक देश के शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किया है अपने अपने प्रदेश के हर एक बोर्ड को, चाहे वह CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, हर एक बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किया है। चूँकि विद्यालय बंद चल रहे हैं, ऐसे में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी यह दिशा निर्देश जारी किया है कि इस महामारी के चलते छात्र छात्राओं का अहित ना हो। ऐसे में बच्चों के हितार्थ ऑनलाइन क्लासेज शुरू किए जाएं। तो ऐसे में हमारे इस शिक्षण संस्थान सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं बच्चों के हितार्थ। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम कोविड-19 के सुरक्षा है तो आपको कुछ टिप्स देना चाह रहे हैं कि आप कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस महामारी से। तो सर्वप्रथम आप हमेशा साबुन से या सैनिटाइजर से अपने हाथों को सुरक्षित रखें, अपने हाथों को धोते रहें। दूसरे, सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन किया जाए। जो सामाजिक दूरी है, यही एक ऐसा नुस्खा है, यही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने आप को इस महामारी से बचा सकते हैं। तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ही आवश्यकता हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकलें, जैसे खाद्य सामग्री है और कुछ बहुत ही आवश्यक सामान लेने हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि अपने आप ही बचाव किया जा सकता है। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत आवश्यक हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। सैनिटाइजर का, साबुन का प्रयोग करें और हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखें। अगल बगल में जो भी कूड़ा करकट है, गंदगी है, इसे आप स्वच्छ रखें, साफ रखें। यही हमारे बचाव के लिए सबसे उत्तम, सबसे कारगर कारक है। तो इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं इंसान अली, प्रवक्ता इंग्लिश, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद, इस कड़ी में आज हम आपको कक्षा 6, 7 और 8 इंग्लिश के विषय में बताने जा रहे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर आपका ग्रामर में आता है वह आता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब पुनरावृत्ति। तो उस पुनरावृत्ति में जो सबसे पहला चैप्टर डाला है वह आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी। अभी बृहद तो नहीं, लेकिन कम से कम आप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लें कि कौन क्या होता है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी है तो निसंदेह विश्व में, दुनिया में कितना ही बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, आप उसके हर एक वर्ड को क्लियरली बता सकते हैं कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, क्या है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर आप लिख देते हैं यू live in दिल्ली। अगर आपको कहा जाए कि आप बताइए कि इस सेंटेंस का हर एक शब्द कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ऐसे में अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी रहेगी तो आप फ्लुएंटली बता सकते हैं कि यू आपका प्रोनाउन होता है, लीव आपका वर्ब है, इन आपका प्रीपोजिशन है और दिल्ली आपका नाउन है।
कौन सा नाउन? दिल्ली, ये आपका नाउन होगा। अब दिल्ली को कोई पूछ ले रहा है कौन सा नाउन है, तो आपको काइंड्स ऑफ नाउन में जाना होगा, नाउन के प्रकार में जाना होगा और आप फ्लुएंटली बता देंगे कि हाँ यह कौन सा नाउन है। तो इस तरह से आप फ्लुएंटली बता सकते हैं। अब आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी रहेगी तो हम पूरे शब्दों को काउंटिंग करके बता सकते हैं कि यह नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, सारी चीज़ों को हम बता सकते हैं। तो इस कड़ी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आते हैं वह पहले नंबर पर आपका आता है नाउन। नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। चौथे नंबर पर आता है वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। पांचवें नंबर पर आता है एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। छठे नंबर पर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। सातवें नंबर पर आता है कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। आठवें नंबर पर आता है इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विस्मय बोधक अव्यय। और कुछ में आर्टिकल को रख दिया जाता है या कभी कभी हम आर्टिकल को एडजेक्टिव में रख देते हैं, वह इसमें भी आप पढ़ सकते हैं और चाहें तो इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहली कड़ी में हम आते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या है। बारी बारी से हम सबका अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नाउन यानी संज्ञा। व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान से सुने। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन। यानी संज्ञा वह शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, जिससे किसी स्थान का बोध हो, जिससे किसी स्थान का बोध हो या किसी व्यक्ति का बोध हो या किसी वस्तु का बोध हो। अब उसमें कुछ भाव भी आ जाते हैं, क्वालिटी भी आ सकते हैं, कार्य भी आ सकते हैं। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ
पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन। संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को कहा जा सकता है, किसी स्थान के नाम को कहा जा सकता है, किसी वस्तु के नाम को कहा जा सकता है, किसी भाव को कहा जा सकता है और कार्य को भी संज्ञा कहा जा सकता है या कहा जाता है। जैसे सपोज दैट पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, महात्मा गांधी, यह नाम कहलाएगा। प्लेस, जबकि उदाहरण में मैंने दिया दिल्ली एक स्थान है, इसको भी संज्ञा कहा जा सकता है। थिंग, वस्तु का नाम, देखिए रेड फोर्ट, लाल किला, यह भी एक वस्तु का नाम है। तो ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब हर एक चीज के पार्ट होते हैं। अब काइंड्स ऑफ नाउन में आइए, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलतया नाउन या संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर आता है कॉमन नाउन, जिसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। चौथे नंबर पर है कलेक्टिव नाउन, हिंदी में इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। पांचवें नंबर पर आता है मैटेरियल नाउन, इसको कहते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। आज हम बारी बारी से संज्ञा के हर एक पार्ट की जानकारी देंगे। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? A proper noun is the name of particular person, particular place, particular thing। किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, किसी विशेष वस्तु के नाम को, किसी विशेष स्थान के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम आप लिख लीजिए, जैसे सूरज, यह एक व्यक्ति का नाम है, तो ऐसा कहीं आ जाए तो यह होगा आपका प्रॉपर नाउन। किसी वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का नाम आप ले लीजिए, ताजमहल, तो यह एक वस्तु का नाम है, यह भी आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। किसी स्थान का नाम ले लीजिए, जैसे आप गोरखपुर ही ले लीजिए, तो यह आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो पहले नंबर पर प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरे पे आइए कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा।
ऐसे संज्ञा शब्द जिससे उसके पूरी जाति का बोध हो, उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, बॉय, टीचर। अब इनसे पूरे कैटेगरी का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है कॉमन नाउन। तीसरे नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसे शब्दों को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम एज एन एग्जाम्पल, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। ईमानदारी कोई देखता नहीं है, केवल अनुभव किया जा सकता है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द होता है जिससे उसके एक समूह में होने का बोध हो। सेम एज एन एग्जाम्पल, फैमिली। फैमिली माने परिवार होता है, और परिवार बिल्कुल एक समूह में होता है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। एज एन एग्जाम्पल, ए बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। यह भी एक समूह में होता है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। और लास्ट में मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थ सूचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे मैटेरियल या द्रव्य या पदार्थ या धातु होने का बोध हो, उसे कहा जाता है मैटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, मिल्क, वाटर, तो ये कहलाते हैं मैटेरियल नाउन। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला तथ्य, पहला पोर्शन नाउन समाप्त होता है। इससे संदर्भित हम कक्षा 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं से आशा करेंगे कि ऐसे ही एग्जाम्पल बिल्कुल कैटेगरी वाइज नाउन का पूरा जितना बताया गया है, 5 नाउन का कैटेगरी वाइज लिखकर उसका एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पर सेंड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।